नमस्कार दोस्तों। 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले बिहार चुनाव में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है अपना नामांकन भर दिया है। और जब वह नामांकन भरने गए थे तो उनके साथ इतना बड़ा जनसैलाब था कि जिसे देख करके और पार्टियों की हवा निकल गई। किस तरीके से उन्होंने जो है यह जनसैलाब खड़ा किया है और उन्होंने यह सीना ठोक कर कहा है कि यह आने वाले समय में एक चेतावनी है। उनके जो प्रशंसक थे, जो उनको चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नामांकन नहीं है, बिहार के होने वाले अगले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यह नामांकन अपने माता-पिता लालू और राबड़ी देवी के साथ में जो है जाकर के अपना नामांकन किया। उनके साथ में लालू प्रसाद यादव भी थे। जिस समय वह नामांकन के लिए जा रहे थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा जनसैलाब था। पूरी बिहार की जनता मान लीजिए कि उनके साथ में थी और उन्होंने कहा है कि यह जो जनसैलाब है, यह आने वाले चुनाव में उनके प्रति दिखाई देगा कि उनके प्रति लोग कितना आकर्षित हैं और कितना उन्हें चाहने वाले हैं। इधर देख रहे हैं आप कि एनडीए में जो है लगातार फुटमत हो रही है। जब से सीट का बँटवारा हुआ है, तब से जो है लगातार अंदर ही अंदर खींचातानी चल रही है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घमासान उनका हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो उनका घमासान हमेशा ही चलता रहता है। और उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुझे घमासान करवाए, जो मेरे साथ लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बिहार की जो जनता है, उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और आने वाले समय में उनको एक अच्छा रास्ता दिखाऊँगा। आपने देखा होगा कि जब से वह डिप्टी सीएम थे, उसके बाद में उन्होंने किस तरीके से बिहार की जनता के लिए किया है। कई पदों पर पोस्ट निकाला था और काफ़ी कुछ बिहार के लिए किया था। लेकिन जब से वह नीतीश कुमार से अलग हुए हैं, उसके बाद वह राहुल गांधी के साथ आ गए और उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। और जो है उनके नामांकन में इतने सारे लोग पहुँच गए कि वहाँ पे जो है देख कर लोग परेशान हो गए कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। बिहार में जो है अभी चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है, इसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और लग रहा है कि इस चुनाव के बीच में कुछ नया देखने को मिलेगा। क्योंकि इधर मोदी और अमित शाह की रणनीति लग रहा है कि बिहार में फेल हो जाएगी, क्योंकि लगातार आपस में खींचातानी बनी हुई है और एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि कभी उनकी सीट घट जा रही है, कभी बढ़ जा रही है। इधर चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार के समर्थक भी नाराज हैं, उधर जीतन राम मांझी भी नाराज हैं, वह भी कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो इस बार का जो समीकरण है, वह बैठ नहीं पा रहा है। जो अमित शाह की चाणक्य वाली नीति थी, लगभग बिहार के चुनाव में फेल होती नजर आ रही है। और जब से जो है उन्होंने सीट बंटवारे का ऐलान किया है, उसके बाद में नीतीश कुमार बिना कुछ बोले ही इतना सारा बोल गए कि उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और किस तरीके से उन्होंने जो है लगातार कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। और इधर जो है नीतीश कुमार अपने सीटों को लेकर के बात चला ही रहे हैं। इधर जो है तेजस्वी यादव ने नामांकन भर दिया और उन्होंने अपना दावा ठोका है और कहा है कि अगले समय में जो आने वाला समय है, वह हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आपने देखा अभी हाल ही में उनके ऊपर जो है एक नोटिस भी आई थी, जिसमें बताया गया कि जो है जो आईआरसीटी का जो मामला था, उसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस पर उन्होंने कहा जब जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन अभी हमारा सारा फोकस जो है बिहार चुनाव पे है। जनता को कैसे हमें जो है अपने तरफ लाना है, ये बात उन्होंने बताई। लेकिन अभी इन सबको बात मैं किनारे करता हूँ, इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बिहार की जनता है, आप देखिए कि बिहार में विकास के नाम पे सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं विकास करूँगा, मैं विकास करूँगा। आप देखिए नीतीश कुमार कितने दिनों से हैं, लालू कितने दिनों से थे, लेकिन बिहार की जनता को जो विकास चाहिए, वह कोई दे नहीं पा रहा है। आखिर में क्या तेजस्वी यादव आएँगे बिहार में तो कुछ नया होगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। क्या नीतीश कुमार की जो सरकार आएगी वह कुछ अलग करेगी या नीतीश कुमार के अलावा कोई मुख्यमंत्री आएगा? अभी फिलहाल इसका नहीं निर्धारित हो पाया कि आखिर में कौन आएगा, क्योंकि एनडीए में जिस तरीके से फूटातानी मची हुई है, उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष वाले बाजी मार जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए ही सारी लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार खुद चाहते हैं भी जो है मुख्यमंत्री बनना और एनडीए के लोग चाहते हैं कि हमारा कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री बने। इसी को लेकर के खींचातानी मची हुई है। बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, बिहार की जनता किधर जा रही है उससे कोई मतलब नहीं। बिहार की जनता बस सिर्फ जो है हमें वोट दे, यही सारी पार्टियां सोच रही हैं। अपने भला सभी सोच रहा है और जनता का क्या होगा इसके बारे में अभी कोई नहीं सोच रहा है। जीतने के बाद में कौन कितना जाता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई नेता जीत जाता है तो वहाँ तुम्हारे पास कितना आता है और तुम उनके पास कितना जाते हो।
यह तो आप लोग भली भांति जानते हैं, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नामांकन भरा है, उसे देख करके अदर पार्टियों को हिला जरूर दिया है कि जो जनसैलाब लेकर वह नामांकन के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा मुझे भरोसा है इसका कई गुना जनसैलाब मेरे जो है समर्थन में उतरेगा और मुझे जो है जिताएगा। आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।